नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स में प्रैक्टिस सेट 1.3 और प्रैक्टिस सेट 1.3 शुरू करने से पहले इसी वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 शुरू भी करेंगे, पूरा एंड भी हो जाएगा। पर उसके पहले जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन जाननी है वो हम देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन का दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1.3 में यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, ये वेन डायग्राम, सबसेट और साथ में आएगा यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ओके, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम जस्ट एक डायग्राम है, सेट्स को हमें डायग्राम में कन्वर्ट करना होता है, उसे वेन डायग्राम कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक सेट है ए, इसमें इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ओके, इसे वेन डायग्राम में लिखना है तो क्या करना होता है, सिंपल कोई भी एक डायग्राम बना लीजिए, उस डायग्राम का नाम दे दीजिए ए, और इसके अंदर ऐसे इस तरह से ऐसे पॉइंट बनाते हुए नाम दे दीजिए। बस यही वेन डायग्राम है और कुछ नहीं। आप इसमें कैसे भी फिगर बना सकते हैं। आप इसमें कैसे भी फिगर बना सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है। बस 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आप किधर भी नंबर्स को लिख सकते हैं, उसमें कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है। तो किसी भी एक क्लोज फिगर, कोई भी एक क्लोज फिगर चलेगी, ये भी चलेगी, अमीबा भी चलेगा। ओके, कोई भी एक क्लोज फिगर होना और उसके अंदर हमें नंबर्स लिख लेने हैं, बस इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। ओके, तो जो भी सेट्स के अंदर जो भी नंबर होंगे उसे डायग्राम के अंदर लिखना, यानी वेन डायग्राम। बस अब आते हैं सबसेट में। ओके, सबसेट देखेंगे, सबसेट क्या होता है वो देखेंगे, और इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए, सबसेट में देखते हैं, मान लीजिए एक सेट है ए और ये 1 2 3 4 5 6 and the another set is B. Here 1 2 3 4. Okay, अब यहाँ देखिए, B के अंदर आने वाले सारे के सारे एलिमेंट A के अंदर आते हैं, और A जो है ये B से बड़ा सेट है और B के पूरे एलिमेंट A के अंदर आते हैं। इसका मतलब B is a subset of A, ये सबसेट का साइन है। ओके, B is a subset of A। हम ऐसा नहीं लिख सकते A is a subset of A, ऐसा उल्टा नहीं लिख सकते। ओके, ये गलत हो जाएगा। B is a subset of A, इसे ऐसा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? B is subset of A। B is subset of A, ऐसा पढ़ा जाता है। ओके, अब मान लीजिए इसकी मुझे डायग्राम बनानी, वेन डायग्राम, तो मैं कैसे बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक यहां पर एक ऐसा रेक्टेंगल बना लिया। ओके, इसे मैंने दे दिया A, क्योंकि A ये सबसे बड़ा सेट है और A के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आते हैं। अब इसके अंदर मैंने A को डायग्राम बना दिया, सर्कल, उसे दे दिया B। तो देखिए, B के अंदर कौन से आते हैं? 1 2 3 4। बाकी बचे किसमें आते हैं? A के अंदर 5 6 7। ओके, अब अगर आप देखते हैं तो A जो है, ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है वो A है। तो A के अंदर सारे नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये किसके अंदर आ गए? A के अंदर। और B के अंदर देखिए, मतलब हमने दोनों को सेपरेटली दिखा दिया। तो इस तरह से वेन डायग्राम सबसेट में शो होती है। ओके, तो इसे कहते हैं सबसेट। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल है, ये समझने के लिए बहुत इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब सबसेट की प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो क्या है। सबसेट की प्रॉपर्टी में पहला है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने सेट ए लिया है, उसके अंदर 1 2 3 4। ओके, इसी सेट को मैंने डुप्लीकेट कर दिया है, 1 2 3 4। ओके, तो देखिए, इसके पूरे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, इसके पूरे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ A। समझ में आया? मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। उसके बाद एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट।
खाली जो सेट होगा नल सेट, एमसी सेट, ये सभी सेट का सबसेट होता है, सभी के सभी सेट का सबसेट होता है, चाहे फिर कुछ हो, ओके, कुछ भी हो। उसके बाद इफ ए और बी दोनों इक्वल है, सेट ए और बी दोनों इक्वल है, जैसे मान लीजिए ये ए और बी दोनों इक्वल है, तो ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का, ओके। ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का, कब? जब ए और बी दोनों इक्वल है, ओके। इसी को उल्टा कर दो, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, मतलब ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओके। ये चौथी प्रॉपर्टी थी, ओके। तो इस तरह से इसे करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक दिस स्नैपशॉट। इसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, ओके। तो देखिए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नाम ही समझ में आता है भाई, यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा, यूनिवर्सल सेट जो सभी में काम आएगा, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया एक यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से ही डिनोट किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, इसको हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब एक सेट ले लिया ए, उसे दे दिया 1 2 3, ओके। और एक सेट ले लिया बी, उसे दे दिया 4 5 6 7, ओके। अब यहां पर देखिए ए क्या है, ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ओके। क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सल के अंदर आते हैं, यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट है, यूनिवर्सल क्या है, सबसे बड़ा सेट। तो देखिए इसे पहचाने कैसे यूनिवर्सल है, वैसे तो इसे यूज कैपिटल यू से ही डिनोट किया जाता है, पर इन दोनों सेट को कंपेयर कीजिए आप, ओके। या फिर इसमें एक और सेट हम बनाते हैं, सी भी बना लेते हैं, 8 9 10, ओके। तो इन तीनों सेट्स को अगर आप ऐड कर दो, सेट ए प्लस सेट बी प्लस सेट सी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, मतलब इन सबसे मिलकर क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब ये सारे के सारे सेट्स किसके अंदर आने वाले हैं, इस यूनिवर्सल सेट्स के अंदर आने वाले हैं। आप इसकी भी वेन डायग्राम बना सकते हैं, इसकी वेन डायग्राम बनाना तो और इजी है, बस क्या करना है आपको, एक यूनिवर्सल सेट बना लेना है, उसके अंदर 3 अलग अलग डायग्राम बना दीजिए, ओके। एक का नाम दे दीजिए ए, दूसरे का नाम दे दीजिए बी, तीसरे का नाम दे दीजिए सी। ए वाले एलिमेंट इसके अंदर लिख दीजिए, बी वाले एलिमेंट इसके अंदर लिख दीजिए, और 8 9 10 इसके अंदर लिख लीजिए, हो गया सिंपल। अगर इसे और कॉम्प्लेक्स करना है तो अब मैं क्या कर देता हूं, इसमें 3 3 4 5 6, ओके। अब इस तरह से कर दिए, यहां पर क्या हो जाएगा, ये मैंने यूनिवर्सल सेट बना लिया, इसके अंदर मैंने ये एक बॉक्स बना दिया और ये एक ट्रायंगल बना दिया। देखिए यहां पर मिक्स क्यों किया है, क्योंकि इसमें भी 3 और इसमें भी 3 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1 2, यह आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। यह है यूनिवर्सल, ये है ए और ये रहा बी, सिंपल है, ओके। इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट की वेन डायग्राम बना सकते हैं। मैं बार बार सभी सेट में वेन डायग्राम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वेन डायग्राम ही हमें इस प्रैक्टिस सेट 1.3 में करना है, ओके। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट पर। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मैं यहीं से बताऊंगा आपको, ओके। ये जो यूनिवर्सल सेट्स है ना, इसी से मैं आपको कॉम्प्लीमेंट समझाऊंगा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ए है और ये बी है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर मैं बोलूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ओके। अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को साइन से कैसे डिनोट करते हैं, देखिए ऐसे, या तो आप ए के ऊपर डैश कर दीजिए तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाता है, या ए के ऊपर आप स्मॉल सी लिख दीजिए तो वो भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाता है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जैसे देखिए ये सेट ए है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
इसमें जो है इस सेट को आपको हर बार यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है। जो भी कॉम्प्लीमेंट सेट होगा उसे जो यूनिवर्सल सेट होगा उससे कंपेयर करना है। अगर यूनिवर्सल सेट नहीं है तो जो भी दूसरा सेट होगा उससे कंपेयर करना है। ओके, अगर यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए ए में क्या है 1 2 3, तो यहां से हम 1 2 3 को छोड़ देंगे और 4 5 6 7 8 9 10 वो सब इसके अंदर लिख लेंगे। ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ये है ना ए डैश, ये ए कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट का मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस सेट को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो 4 5 6 7 8 9 10 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1 2 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए सेट ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये दोनों इक्वल होता है। गॉट इट? इतना समझ में आया आपको? ओके, उसके बाद आगे और कंडीशन देखते हैं। मैं लिखे रहने देता हूं यहां पर। ओके, इधर है हमारे पास स्पेस। अब यहां पर देखते हैं, अब मैं यूनिवर्सल सेट की जैसे या फिर बी की बात करें तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। जब हम बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे ना तो हम 4 5 6 7 छोड़ देंगे और 1 2 3 8 9 10 ये पूरा लिख देंगे। ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। नो एलिमेंट आर कॉमन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब देखिए ये है सेट ए और ये है कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या दोनों में कोई एलिमेंट आपको मैच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और ए दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होने वाला। उसके बाद ए ये सबसेट होगा यू का, तो है भाई ए क्या है, ये यू का सबसेट है। ए का कॉम्प्लीमेंट भी यू का सबसेट होगा। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है 4 से लेकर 10 तक और यू के अंदर वो सारे नंबर आते हैं। तो ए डैश जो है ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यू यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यूनिवर्सल इज एम्प्टी सेट। मतलब कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं तो यूनिवर्सल में सब आ गया तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। ओके, इट मींस ऐसा यू के अंदर सब आ गया तो उसकी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, खाली। ओके, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू। अब अगर मैं यहां पर जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट जैसे यू डैश क्या है, ये यू कॉम्प्लीमेंट ये इसका है। ओके, तो ये क्या है यू कॉम्प्लीमेंट मतलब खाली सेट है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट कर दे तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये था कंसेप्ट यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट सेट मींस उस सेट जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कहा गया है उस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट को छोड़ दिया जाए और उसको कंपेयर करना यूनिवर्सल से, और उस एलिमेंट के सारे उस सेट्स के सारे एलिमेंट को छोड़ देना है और यूनिवर्सल के अंदर जो बचे हुए हैं उसे लिख लेने हैं। ओके, बस यही है। ओके, इसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.3 पर। अगर आप इसे लिखना चाहते तो टेक दिस स्नैपशॉट। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ए है ए बी सी डी ई, सेट बी है सी डी ई एफ, सी है बी डी और डी है ए ई। हमें क्या करना है, ये जो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जो 6 स्टेटमेंट दिए वो ट्रू या फॉल्स है वो हमें बताना है, सही है गलत। तो देखिए सी सबसेट है बी का, तो भाई देखिए सी के अंदर क्या आता है बी डी, इसके अंदर बी डी आता है क्या, सॉरी सी इसका है बी का सबसेट है तो सी के अंदर बी और डी आता है। तो क्या बी के अंदर बी और डी आता है क्या, नहीं, सिर्फ डी आया है बी नहीं आया है। तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद ए सबसेट है डी का, ए सबसेट है डी का, हो ही नहीं सकता क्योंकि ए तो डी से बड़ा है। ओके, तो यहां पर ये जो हो गया ये भी हो गया फॉल्स। उसके बाद डी सबसेट है बी का, डी सबसेट है बी का, तो इसमें ए है और ए ई है, तो इसमें ए और ई दोनों है क्या, नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट जो होगा हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद डी सबसेट है ए का, ए ई यहां पर है, ए और ई यहां पर भी है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो ये है ट्रू।
उसके बाद बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, सी डी ई एफ, सी डी ई, यहाँ पे तो एफ है ही नहीं, है ना, यहाँ पे तो एफ है ही नहीं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो गया फॉल्स। उसके बाद 6 वाला देखिए, सी सबसेट है ए का, सी सबसेट है ए का, तो यहाँ पे बी और डी, यहाँ सी में भी है, ए में भी बी और डी है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। बस इस तरह से इसे करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक दिस स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। क्या करना है, हमें एक नेचुरल नंबर का सेट ले लेना है 1 से लेकर 20 तक एज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के रूप में हमें 1 से 20 तक के एक नेचुरल नंबर का सेट ले लेना है। तो वो मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां पर ले लेता हूं। एक्चुअली इसे ऊपर लेना चाहिए सबसे पहले, पर यहां पर जगह नहीं रखे हमने, तो यहां पर लेता हूं, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, ये हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब आगे क्या कहता है, एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम, और एक्स और वाई हमें वेन डायग्राम के हिसाब से बनाना है। ओके, यूनिवर्सल सेट एक्स और वाई, ये पूरा हमें वेन डायग्राम में बनाना है। तो देखिए सेट एक्स क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और एक्स की कंडीशन क्या है, एक्स 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एक्स 7 से बड़ा मीन्स 8 9 10 11 12 13 14, 15 से छोटा मीन्स 14 तक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट y such that y set y is a y such that y जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और y क्या है, ये प्राइम नंबर है जो 1 से 20 के बीच में आते हैं। तो y इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ओके, अब हमें क्या करना है, इन्हें वेन डायग्राम में शो करना है। तो वेन डायग्राम के लिए आप एक बढ़िया सी डायग्राम बना लीजिए। ओके, इसे स्केल से अच्छे से बनाना है, पेंसिल का यूज करके, पेन से भी कर सकते हैं, पर इसे साफ सुथरा बनाएं, एग्जाम में भी, अपने एक नोटबुक में भी। ओके, तो ये मैंने बना दिया यूनिवर्सल सेट, इसको मैं नाम दे देता हूँ यू। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, सेट एक्स बनाना है। तो मैंने एक्स के लिए एक सर्कल बना लिया यहाँ पर। ओके, अब मुझे ये देखना है कि या एक्स के नंबर क्या वाई में भी आते हैं क्या, है ना, 11 है 13 है। ओके, यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर दूंगा ऐसे। ओके, अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सब यहाँ पे नाम दे दीजिए, ये है एक्स, और यहाँ नाम दे दीजिए भाई ये है वाई। अब x के अंदर आने वाले सबसे पहले लिखिए 8 9 10 11 12 13 14। ओके, और सबसे पहले तो कॉमन करना है हमें। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में है 11 13 11 13, और कोई कॉमन है क्या इनके अलावा, नहीं। तो सबसे पहले तो इन दोनों के अंदर आने वाले हैं, यहाँ 11 लिख दीजिए, यहाँ 13। अब x के सेट लिख दीजिए 8 9 10 8 9 10 12 14 12 14। ओके, अब क्या कीजिए, y के लिख लीजिए 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 17 19 17 19। ओके, अब देखिए तो x के अंदर ये सारे के सारे सेट्स आ गए, एलिमेंट आ गए, और y के भी पूरे एलिमेंट यहाँ पर आ गए। अब बचे क्या, जो बच गए वो यूनिवर्सल के अंदर डाल दीजिए। अब जो है इसके अंदर 1, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट है। ओके, 2, तो इसमें 1 नहीं है, 2 यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है, 4 नहीं है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ लिख देंगे 6, 7 है यहाँ पर, 8 यहाँ पर है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है। उसके बाद यहाँ पे 14 तक सारे नंबर है। ओके, फिर 15 दोनों में नहीं है, तो ये आ जाएगा 15। ओके, 16 17 है, आ जाएगा 18। अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर यूनिवर्सल के अंदर आ गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और बच गया लास्ट में 20। ओके, तो ये थी वेन डायग्राम। तो इस तरह से इसे करना है, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। आपकी अगर ये कंसेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि इन कंसेप्ट के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, तो बस ये कंसेप्ट क्लियर है तो हमने ये बना दिया और इसे सिंपली वेन डायग्राम में शो कर दिया। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ओके, और सेट पी दिया हुआ है 1 3 7 10। ओके, ये एक सेट दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है शो द सेट यूनियन सेट पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। ओके, तो पहला क्वेश्चन, इसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं, इस क्वेश्चन को मैं इधर लिख लेता हूं। सेकेंड, वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। ओके, तो शो द सेट यू यूनियन सेट हमें यहाँ पे शो करने बोल रहा है, तो हमें फिर से लिखना पड़ेगा 1 2 3 7 8 9 10 11 12। ओके, ये तो हमें वेन डायग्राम में शो करना है, पर हमें यहाँ पे आंसर में हमें लिखना पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन में 1 3 7 10। पी का कॉम्प्लीमेंट लिख दे। पी का कॉम्प्लीमेंट 1 3 7 10 हटा दो, 1 3 7 10 हटा दो, बचा क्या 2 2 8 9 11 12। ओके, 1 3 7 10 हट गया, 2 8 9 11 12 लिख लिए। ओके, ये हो गया पी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम में शो करना है। तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स बना दिया। ओके, इसे मैं नाम दे देता हूं यू। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, दो अलग अलग यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक ये ट्रायंगल बना लिया और ये एक ट्रायंगल बना लिया। ओके, इसका मैं नेम दे देता हूँ P एंड दिस इज अ P कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर के पूरे एलिमेंट लिख लेते 1 3 7 10 1 3 7 10, और इसके अंदर है 2 8 9 11 12 2 8 9 11 12। ओके, और इसके अंदर क्या है, ये पूरे के पूरे। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 7 8 9 10 11 12। अब बाकी कुछ बची नहीं बाहर लिखने के लिए, तो ये डायग्राम ऐसे ही रहेगी, क्योंकि यूनिवर्सल के पूरे एलिमेंट इन दोनों डायग्राम के ही अंदर आ गए और ये पूरे के पूरे यूनिवर्सल में भी आ गए। अब हमें क्या करना है, सेकंड वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पी होता है। तो देखिए पी का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले लिख ले। पी का कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, 2 8 9 11 12 2 8 9 11 12, ये हो गया पी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पी के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे यूनिवर्सल के साथ। तो यूनिवर्सल के साथ हमें कंपेयर करना है, तो यह है यूनिवर्सल। क्या है भाई यहाँ पे 2 8 9 11 12, इसे छोड़ दो, बचे हुए लिख लो। तो क्या है बचा 1 3 7 10। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए 1 3 7 10 किसके बराबर है, 1 3 7 10। देखिए ये P और P के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोनों इक्वल है, देयरफॉर इट इज, ये वेरीफाई हो चुका है। तो लिखेंगे P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। ओके, तो बस इस तरह से इसे करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है, सेट ए है 1 3 2 7 और बोलता है देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। ए के कोई भी 3 सबसेट लिख लीजिए। तो इसी के इसमें क्या कर ले, मान लीजिए b इज इक्वल्स टू 1 3। ओके, ये एक मैंने सेट लिख लिया। ओके, उसके बाद c इज इक्वल्स टू 2 7। ओके, और मैंने लिख लिया d
d इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख लेते d इज इक्वल्स टू 3 7। अब यहां पर कंपेयर कीजिए तो B सबसेट ऑफ A है, C is a subset of A and D also is a subset of A। ओके है, 1 3 भी इसके अंदर है, 2 7 भी है और 3 7 भी है। तो बस इस तरह से इसे करना था। इसके आंसर आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैंने ऐसे बनाया, आप उल्टे नंबर कुछ ये दूसरे भी बना सकते हैं। ओके सिंपल है, टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 5th क्वेश्चन करते हैं, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है। राइट सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं और इन सेट्स के बीच में सबसेट रिलेशन हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम पढ़े, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। P क्या है? पुणे में रहने वाले सभी लोगों का सेट है। M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, मतलब M जो है मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों का सेट है। I क्या है? I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर। I क्या है? इंदौर में रहने वाले सभी रेसिडेंट्स का एक सेट है। B क्या है? B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र, ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया। इंडिया में रहने वाले सभी लोगों का सेट B है। और H क्या है? H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों का जो सेट्स है वो है H। अब देखिए इनमें से सबसे बड़ा कौन है? पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया, महाराष्ट्र। इंडिया सबसे बड़ा है। ओके, तो यहां पर देखिए P किसका सबसेट होगा? P इज अ सबसेट ऑफ, अब पुणे किसके अंदर आता है? महाराष्ट्र के अंदर। तो P इज अ सबसेट ऑफ H, P इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि पुणे इंडिया के अंदर भी आता है। ओके, उसके बाद M क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ आता है? इंडिया में। ओके, तो यह आ जाएगा M इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, ये इसके लिए, ये इसके लिए। अब इंदौर की बात करें तो इंदौर कहाँ है? इंदौर है मध्य प्रदेश में। तो यहां पर आ जाएगा I इज अ सबसेट ऑफ M एंड I इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, इंडिया के लिए भी होगा और मध्य प्रदेश के लिए भी होगा। उसके बाद B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया। तो इसके लिए सबसेट रिलेशन क्या लिखेंगे? B हमने पढ़ा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो छोड़ना नहीं है। B इज अ सबसेट ऑफ B लिख देना है। ओके, उसके बाद H क्या है? ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कहाँ था? इंडिया में। H इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, उसके बाद which set can be universal set for all the set? इन सभी सेट में सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? तो सेट B इज द, सेट B कैन बी लिखेंगे, जैसे पूछा है वैसे। सेट B कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर अबाउट सेट्स। ओके, बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 6th क्वेश्चन करते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। विच सेट ऑफ नंबर कुड बी यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। नीचे सेट्स दिए हुए, इसमें से कौन सा सेट यूनिवर्सल होगा ये हमें बताना है। तो A इज अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल हम यहाँ पे पूरे लिखेंगे। ओके, मतलब 5 का टेबल लिखना होगा हमें यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ओके, B इज द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का पूरा टेबल लिख लेंगे। B इज इक्वल्स टू, ये लिख लिया हमने 7 का पूरा टेबल। ओके, उसके बाद C इज द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। तो लिखेंगे यहां पर C इज इक्वल्स टू,
यहाँ पर देखिए 12 के भी पूरे टेबल लिख लिया हमने। एक्चुअली ये तो मल्टीपल है, तो मल्टीपल यहाँ पे कंप्लीट नहीं होंगे तो चलते रहेंगे, ओके, खत्म नहीं होने वाले। अब आगे देखते हैं, पहले इसे भी देख लेते हैं। P इज द सेट ऑफ इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल वाले इंटीजर्स कौन से होंगे? वो होंगे 4, 8, 12, 16, 20, चलता रहेगा। T सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर, सभी स्क्वायर इवन स्क्वायर नंबर। तो इवन स्क्वायर कौन कौन से हैं? 4 है, उसके बाद इवन वाले हमने, ठीक है, 16 है, उसके बाद 36 है, ओके, इस तरह से ये है। अब यहां पर अगर आप इनमें से अगर किसी को कंपेयर करेंगे ना तो आपको कोई भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हमें हमारा व्यू सोचना पड़ेगा, थिंकिंग हमें सोचना पड़ेगा कि ये सेट्स किसका सबसेट हो सकता है, ये किसका सबसेट हो सकता है, ये किसका सबसेट होता है, मतलब इन सब के लिए कौन यूनिवर्सल हो सकता है। तो इन सब के लिए होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, any of these could be universal for the above set, ओके। तो सेम यही आंसर इसके लिए भी होगा। तो बस ये किसके सेट्स हो गए, ये किसके सबसेट हो सकते हैं, इन सब के लिए कौन यूनिवर्सल हो सकता है, इन सब के लिए या तो होल नंबर हो सकता है, या नेचुरल नंबर हो सकता है, या इंटीजर हो सकता है, ओके। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे वीडियो का और प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है और एक बढ़िया क्वेश्चन है, ओके। तो देखिए थ्योरी बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट, ओके, मतलब क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबको यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। तो लिखेंगे U इज इक्वल्स टू ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, U या फिर U इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल द students in a class, okay. Let's set A be the student who secure 50% mark. तो A is equals to क्या होगा? A is a set of the student who secure 50% mark or more mark in maths, okay. Then write the complement of set A. तो अब हमें क्या करना है, A का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अब A मतलब क्या है, वो सभी बच्चे जिसने 50% और 50% से ज्यादा मैथ्स में लिए हैं, ये A है। तो A का उल्टा क्या हो जाएगा, वो बच्चे जिन्होंने 50% से कम लिए हैं, ओके। तो complement of A is the set of the student who secure less than 50% मार्क इन मैथ्स। बस इस तरह से इसे करना था, बहुत सिंपल ये सॉल्यूशन था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस सेट 1.3 यहीं पर कंप्लीट होता है।
तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। धन्यवाद दोस्तों।